हेलो दोस्तों, गैजेट वेपन और व्हील्स के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसे गैजेट से रूबरू करवाएंगे जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बना देंगे। आज हमारी शुरुआत होगी एक ऐसे गैजेट के साथ जो एक्सक्लूसिवली हमारे विद्यार्थियों के लिए है और उन विद्यार्थियों के लिए जिनके बस की नहीं है। हाँ, इसके अलावा हमारे वेपन सेगमेंट में होगा एक ऐसा गैजेट जो कि आपके लिए सीक्रेटली हर तरह के डिफेंस टूल का काम कर सकता है। और हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी बातचीत को पब्लिक स्पीकिंग में भी पब्लिक नहीं होने देगा। इसके अलावा व्हील सेगमेंट में एक ई बाइक जो एक ई बाइक से बहुत ज़्यादा है। तो हमारे साथ बने रहिए गैजेट वेपन और व्हील्स के इस एपिसोड में। मैजिक कैलकुलेटर वर्जन 2। तो इंजीनियरिंग करने वाले मेरे चितकबरे दोस्तों और पापा की परी दोस्तनियों, आपको क्या एग्ज़ाम की एक रात पहले ऐसा नहीं लगता कि पापा हमसे ना हो पाएगा? तो समझ लीजिए आपके लिए ही एक्सक्लूसिवली ये प्रोडक्ट है, यानी मैजिक कैलकुलेटर 2। और इससे पहले कि आप सब अपना भद्दा मुँह खोल के ये बोल दें कि आप किसी मैजिक वैजिक पर विश्वास नहीं रखते, तो ज़रा इस मैजिक कैलकुलेटर की खासियत के बारे में भी सुन लीजिए। मैजिक कैलकुलेटर के अंदर आप किसी भी तरह के नोट्स, फोटोज़, वीडियो, वॉइस रिकॉर्डिंग आसानी से स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें उनको आप विजिट भी कर सकते हैं। यानी एग्ज़ाम में डाटा आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा। अब ये आप मत कह देना कि अरे चचा मरवाओ के क्या, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसमें एक इमरजेंसी बटन भी है। आपने अगर इसको एक बार प्रेस कर दिया तो ये नॉर्मल कैलकुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जब तक आप नहीं चाहेंगे इसको अनलॉक करना इम्पॉसिबल होगा। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए। शरेड SCHF 50F टी हैंडल फिक्स ब्लेड नाइफ। दोस्तों, शरेड कंपनी ने ये खास तरह का डिफेंस टूल डिज़ाइन किया है। इस डिफेंस टूल की खासियत ये है कि ये डिफेंस टूल बिना किसी की भी नज़र में आए आसानी से कैरी किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे अपने लॉकेट की तरह इस्तेमाल करें या तो फिर एक की चैन भी बन जाता है। और अगर आपके हाथ में ये आ जाए तो इसका डिज़ाइन ऐसा बना है जिससे आप ज़बरदस्त पावर के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हैंडल की डिज़ाइन आपकी मुट्ठी में फिट होने के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसे टी हैंडल बोलते हैं। बाकी इसके ब्लेड की लंबाई 4 इंचेस होती है जो कि किसी भी सरफेस में आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है। इसमें हाई डेंसिटी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी रिलायबल है और किसी भी सिचुएशन में ये आपके साथ रहेगा। तो एंजॉय कीजिए। हश में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें कुछ लोगों के आगे अपना फ़ोन रिसीव करने में दिक्कत आती है। ऊपर से अगर ऐसा हो कि आप लाइब्रेरी में बैठे हों और बार बार ऐसी ज़रूरी कॉल आ रही हो जो आपको उठानी ही पड़ती हो, ऐसे में आप लाइब्रेरियन से अगर ये कह दें कि ज़रा समय कॉल उठा लूँ तो ऐसे घूरने लगता है जैसे आपने उसकी किडनी मांग ली हो। देन वरी नॉट दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अब हशमी नाम से इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन है। क्योंकि हशमी हमें इनेबल करता है कहीं भी बैठ के अपना कॉल रिसीव करने में, और ना ही हमारी आवाज़ कहीं किसी के पास जाएगी और ना ही कोई हमारी बातें सुन पाएगा। तो एंजॉय कीजिए हशमी।
के कैल्क। दोस्तों, हमारी फेवरेट ई बाइक कंपनी के कैल्क ने कैल्क नाम से अपनी एक नई बाइक की सीरीज निकाली है। ये ज़बरदस्त ई बाइकिंग के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही नए लेवल पे ले जा सकती है। अगर आप शहरों में रहते हो तो आप इससे शानदार राइडिंग का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अपने आप में ज़बरदस्त है। यानी कि ये ई बाइक होते हुए भी आपको किसी भी नॉर्मल बाइक से बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है। इसके अलावा इसमें राइडिंग करना एक अच्छा और शानदार अनुभव होता है, लेकिन राइडिंग सिर्फ इसकी एक ही खासियत है। अभी इसका दूसरा रूप है जब हम इसके स्टंट वाले रूप को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, के कैल एक ज़बरदस्त स्टंट बाइक भी है, जिसे स्पेशली कई तरह के मैन्यूवर करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। के कैल की खासियत ये है कि ये ई बाइक होते हुए भी किसी भी परफॉर्मेंस लेवल पे आपको सरप्राइज कर सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस से लेके इसकी लंबी लिस्ट है जो एक्शन ये परफॉर्म कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे जब आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। पर हाँ, इसका परफॉर्मेंस अपने आप नहीं आता है, उसके लिए आपके अंदर थोड़ी स्टंटमैन की काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन वरी नॉट, अगर आप स्टंटमैन नहीं भी हैं, इसके अलावा भी ये बाइक आपको ज़बरदस्त राइडिंग एक्सपीरियंस लोगी। हाँ, आपकी जेब पे ज़रूर थोड़ा भारी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास ये है तो विश्वास कीजिए आप राइडिंग के किसी भी अनुभव को कभी मिस नहीं करेंगे। माइको फोम बॉक्स। किसी भी नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर से चल सकने वाला ये गैजेट आपके मन की किसी भी डिज़ाइन को अलाइव कर सकता है। आपको करना ये है कि इसके फ्लोर में अपने डिज़ायर्ड शेप को रख दें, उसके बाद ये आपकी शीट को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस शेप में ढाल देता है। माइको फोम बॉक्स की खासियत ये है कि आप इसे पर्सनल कामों से लेके बिजनेस पर्पस सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसके माध्यम से छोटी छोटी ब्रांड कंपनियां जो कि पर्सनल गिफ्टिंग से रिलेटेड हैं उसमें लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर अगर आप किसी अपने खास संबंधी या दोस्त को अपना एक पर्सनल गिफ्ट देना चाहें तो वो भी आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी ये मॉडल बनाने में बहुत काम का है। किसी भी आपके मॉडल को ये इतना अलाइव कर देता है कि आपके लिए अपने प्रोफेसर या टीचर को इम्प्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो बच्चों के लिए भी इससे ज़बरदस्त गिफ्ट या छोटे छोटे टॉयज तैयार कर सकते हैं। अब इसकी यूजेबिलिटी तो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। आयरन मैन आर्क रिएक्टर। तो जो मेरे दोस्त एवेंजर्स के खास फैन हैं और उसमें से भी स्पेशली टोनी स्टार्क के फैन हैं, तो ये गैजेट, ये टॉय उनके लिए ही है। यानी ये आर्क रिएक्टर की ज़बरदस्त डमी है जो कि पेपर वेट की तरह इस्तेमाल होती है। इसमें USB पोर्ट होते हैं जिससे इसे आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये मार्वल का ऑथराइज प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें मल्टीपल लाइट एंड साउंड मोड होते हैं जो कि आपको आसानी से अपनी तरफ खींच लेंगे। अगर आप इसका पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये आपका ध्यान बार बार अपनी तरफ खींचेगा। इसकी बहुत सारी खासियतों में एक खासियत ये भी है कि ये टच सेंसिटिव होता है, यानी अगर आप इसे टच करते हैं तो ये डिफरेंट मोड पे चला जाता है, जो चीज़ें इसे ज़बरदस्त स्ट्रेस बस्टर बनाती हैं। यानी अगर आपकी टेबल पे ये है तो शायद थोड़ी देर में इसको टच करके आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। तो गैजेट, वेपन और व्हील्स के आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के एपिसोड में आपका फेवरेट गैजेट कौन सा था, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम।